Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आईएएस पूजा खेड़कर की। कई सवाल अब उठ खड़े हुए हैं और अब जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है कि और सवाल उठ रहे हैं कि क्या टर्मिनेशन तो नहीं हो जाएगा आईएएस का, क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई है वो काफ़ी संगीन दी गई है। दरअसल पहले झगड़ा हुआ ऑडी कार को लेकर, जो ऑडी कार अपने दफ्तर में ले आई। इसके बाद झगड़ा हुआ कि जो पूजा यानी कि जो इसमें जिन पर आरोप लग रहे हैं आईएएस, वो एक चैम्बर हथियाना चाहती थी अपने सीनियर का, इसको लेकर शिकायत हुई। इसके बाद उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है गोपाल जी, ये तमाम चीज़ों के बीच में क्या डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है? इसमें सबसे पहली बात, अब उसके सारे एसेट्स और सारी जो भी उसने अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए थे, वो सारी चीज़ें अब खंगाली जा रही हैं और उनको पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम के लूप होल्स पर भी टारगेट करती हैं। मसलन पहले ये कैंडिडेट जो थी वो जनरल कैटेगरी में थी। बाद में जब इसको पता चला कि ओबीसी क्रीमी लेयर में आने से उसको कुछ इस तरह के नंबरों का बेनिफिट्स मिल सकता है, तो उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया तहसीलदार से और उसको सबमिट किया कि वो ओबीसी कैटेगरी में है। लेकिन इसमें क्या गलत है? अगर कोई ओबीसी है तो नहीं, तो वो ओबीसी नहीं है ना। दूसरी चीज, ओबीसी जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है उसमें यह है कि उसका एक क्राइटेरिया है कि किसी के घर की आमदनी 8 लाख रुपए या उससे कम है, तब वो ओबीसी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। ओके, ठीक है। इसके घर में इसके पिताजी की जो प्रॉपर्टी और जो एसेट है उससे हर महीने 48 लाख रुपए की आमदनी होती है। आमदनी होती है जी, हर महीने की। यस, आई एम श्योर कि उसके हर महीने उसके पिता की आमदनी जो है वो 48 लाख रुपए की है। दूसरा, इसने अपना खुद का, इसका पास एसेट जो है वो 17 करोड़ का इसने डिक्लेयर किया हुआ है। ये बात हाँ ठीक है। ठीक है। ऐसे में ये ओबीसी कैटेगरी नहीं आ रही, तो फिर अब जो, चूंकि अब ये मामला जो उखड़ गया है, तो बहुत सी चीज़ें अब परतें खुलेंगी। तो एक ये भी परत खुलेगी कि उस तहसीलदार ने किस इन्फ्लुएंस में आके, किस प्रभाव में आके, किस असर में आके उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया। क्या उसका ये सर्टिफिकेट जायज़ है या नाजायज़ है? एक बात। दूसरी चीज़, उसने अपना एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया था, जिसके आधार पर भी कुछ उसको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। डिसेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आई साइट का कुछ डिसेबिलिटीज़ बताई थी। यूपीएससी की तरफ से कहा गया था कि उसको अपना एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट कभी भी ऐसे किसी भी सरकारी सिस्टम में प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलता। 6 बार सर्टिफिकेट मांगा गया यूपीएससी की तरफ से, जब नहीं दिया गया तो यूपीएससी कैट चली गई और वहां वो केस जीत गई। जी, सवाल ये उठता है अचानक कैसे फिर ये आईएएस बन गई? बिल्कुल यही, इसी बात को लेकर अब सारी चीज़ें उधड़ रही हैं। हम तो इसको दूसरे नज़रिए से भी देख रहे हैं कि शायद अगर इस लड़की का दिमाग खराब ना होता, मैं बड़े हार्श शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ कि इस लड़की का अगर दिमाग खराब ना होता, ये अपने चैम्बर को लेकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने सुपीरियर से ना भिड़ती, ये अपनी ऑडी कार में महाराष्ट्र सरकार लिखवा कर किसी भी तरीके से इस तरह का शो ऑफ ना करती, तो शायद ये मामला ही ना खुलता। अब इस मामले में जब परतें उधड़ रही हैं, तब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस लड़की ने बहुत ज़्यादा कुछ गेम प्लान किया। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, यूपीएससी जब कैट में जीत गई तो फिर इसका अपॉइंटमेंट एज एन आईएएस ऑफिसर हुआ है या कोई और ऑफिसर हुआ है? हम लोग गलत चला रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है कि जो 871वीं रैंक बताई जा रही है, वो शायद 841वीं जो रैंक बताई जा रही है, उसके हिसाब से तो ये आईएएस की कैटेगरी में नहीं होगी। लेकिन हाँ, यूपीएससी की जो दूसरी सर्विसेज हैं ये उसमें आएगी। निश्चित रूप से ये नंबर 1 की सर्विसेज होती है, क्लास 1 अफसर होता है, और उस क्लास 1 अफसर के लिए उसकी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की पोस्टिंग्स होती हैं। मगर ये आईएएस होगी, इसके बारे में डाउट है।
और ये इसी चीज़ को लेकर, चूंकि एक आईएएस जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट है, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट है, इसलिए हो सकता है कि शुरुआती दौर पे ये बात निकल कर सामने आई और लोगों ने आईएएस के तौर पर चलाना शुरू कर दिया ये बात। तो मतलब ये आपका कहना है कि ये भी हो कि जो अभी डाउटफुल है कि हैं भी, या हम लोग हो सकता है गलत भी चला रहे हो सकता है कि हम लोग कम या मिनिमम इन्फॉर्मेशन या कम इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग उस चीज़ को पकड़ के चल खड़े हो गए हों कि सभी आईएएस है। नहीं, मतलब आपका कहना है कि जब केस हार गई है तो ये भी पॉसिबल है कि देखिए केस हार गई है, दूसरी चीज रैंकिंग के हिसाब से आप जानते हैं नहीं, कि अगर सर्टिफिकेट है सर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का, और आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही ना आपको। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अभी तक कंसीडर नहीं हुआ ना, ठीक है, मान लिया अभी कंसीडर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि आपकी रैंकिंग भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर आपने कुछ ये भी ऐड कर लिया ओबीसी नॉन क्रीमी, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ना आपको। कितना मिलेगा, ये भी है, कितना मिलेगा उसकी एक लिमिट होगी ना कि भाई 841 से वो नंबर 20 पे तो नहीं पहुंच पाएगी ना। वो हो सकता है 10-20 रैंक ऊपर हो जाए, 20-25 रैंक, 100 रैंक ऊपर हो जाएगी, लेकिन इतना तो नहीं होगा कि नहीं वो एकदम से उस टॉप के 100 कैटेगरी में आ जाएगी कि नहीं, टॉप के 100 जो टॉपर्स हैं उनमें शामिल हो जाए जो कि आईएएस बनते हैं। अब पता चला है कि बेलेरो कार में आज पहुंची है अपने ऑफिस वाशिम में, लेकिन अभी तो अब मुझे जो लगता है कि अब इसके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ होंगी, बहुत सी इंक्वायरियाँ होंगी और बहुत सी बातें अभी अब निकल कर सामने आएंगी। 32 साल की प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर है, उसके व्यवहार इतना ज़्यादा, अगर आपने बोला कि अगर ये सब चीज़ें ना होती तो माइट है ये केस ही नहीं खुलता, शायद केस ना खुलता। हो सकता है कि अगर उसने चैम्बर की जिद ना की होती, हो सकता है उसने अपने लिए स्टाफ की जिद ना की होती, अपने लिए गाड़ी की जिद ना की होती, तो हो सकता है कि सारी बातें दबी की दबी रह जाती। बता दूं, गुरुवार को महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच की आईएएस अधिकारी की उम्मीदवारी की पुष्टि के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया है, जो अब चेक करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स के भैया। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजें अब एक एक करके परतें उधेड़ी जाएंगी और सारी चीजें अब प्रॉपर तरीके से स्कैन होंगी, जैसा कि यूपीएससी के एग्जाम में। डीसीपी रैंक के अधिकारी पर चोरी के आरोपी को रिहा करने का दबाव बनाया था, एक आरोपी था। खैर ये तो देखिए ये तो होता है कि आप जानते ही हो कि इस तरह के जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनके फ़ोन कॉल या उनकी चूंकि अपने बैच के या उस तरह के ऑफिसर्स के बीच में एक अलग तरह की रेपो होती है, तो उनके बीच में वो उठना बैठना कहना सुनना चलता रहता है। ऐसी सिफारिशें बहुत होती हैं और हो भी सकता है कि ऐसा किया हो। इसके लिए मैं इसको लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। मेरा कंसर्न दूसरा है। मैं जो समझ रहा हूँ, मेरी जो समझ कहती है कि अगर इस तरीके से एक लेडी ऑफिसर के एरोगेंस ने उसकी सारी परतें उधेड़ कर उसको इस तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, अब वो प्रॉपर स्कैन होगी, पता नहीं उसकी सस्टेन होगी कि नहीं होगी, मगर हो सकता है कि ऐसे कितने लोग होंगे। सही बात है। हाथ में पिस्टल, पीछे बाउंसर, किसान को धमकी, आईएएस पूजा की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अब इस तरह की बातें। देखिए अब तो सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें उधड़ेंगी, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है जिस पर रियल लोगों को कंसर्न होना चाहिए कि एक ऐसे एग्ज़ाम में जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ये भी कहा जा रहा है जो इंक्वायरी में अगर ये दोषी साबित हुई तो इनके खिलाफ पुलिस मुकदमा भी दर्ज। मैं तो आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि अब सारी चीज़ें निकाली जाएंगी और एक भी चीज़ में अगर ये दोषी निकली तो इसका पूरा करियर ख़त्म। और निश्चित रूप से जो अभी तक के एविडेंसेस, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये फंसती तो नज़र आएगी नहीं तो ओबीसी वाले में, क्योंकि उसमें तो तहसीलदार भी निपटेगा, क्योंकि तहसीलदार ने किस आधार पर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया जबकि ये ओबीसी शायद नहीं है। एक बात बताइए, हो सकता है जब ये भरा हो तब उस समय भाई नॉन क्रीमी लेयर, एक मिनट भाई, ओबीसी तो है, ये नॉन क्रीमी लेयर है, नहीं है ये तो है। भाई आप भी कैसी मजाक वाली बात करते हो कि 2 साल के अंदर इतना चेंज आ जाएगा। मतलब किसी के बाप की इनकम डिपेंड करता है ना कि आपके नाम पर क्या है। आप समझिए, आप कैंडिडेट हैं, एक मिनट, आपकी फैमिली के नाम पर क्या है, क्या ये ओबीसी नॉन क्रीमी जो सर्टिफिकेट उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ता है, या फिर अपनी, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, हाँ मेरी क्या एसेट है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे नाम पर क्या है आज की डेट में, एक प्रॉपर्टी, बस, तो मैं प्रॉपर्टी वो मेरे नाम पर है, तो मेरी तो एसेट सिर्फ वो प्रॉपर्टी हो गई ना सर। अब मेरी जो एफडी है फॉर एग्जांपल, या मेरी जो सैलरी आती है, मैं तो वही बताऊंगा। आपने वो एफडी कहाँ से इकट्ठा की?
आपने वो पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? मैं नौकरी मान लीजिए 17 करोड़ रुपए आपके पास है, तो 17 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोटी मोटी प्रॉपर्टी और है। सबसे बड़ी बात, एक सवाल और भी है ना, 17 करोड़ अगर इकट्ठे किए तो इसका मतलब या तो ऐसा आपके फादर ने गिफ्ट किया आपको, सिंपल सी बात है। तो नहीं, तो फादर ने गिफ्ट किया तो आपकी तो हैसियत बढ़ गई ना, आपकी हैसियत बढ़ गई। ओबीसी का मतलब क्या है? 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम होनी चाहिए ना। उस 17 करोड़ की प्रॉपर्टी का केवल एक तो वो ओबीसी हो, एक उसकी फाइनेंशियल इनकम भी इतनी है। एग्जैक्टली, तभी तो चीजें उस कैटेगरी में आएंगी, अदरवाइज तो कंसिडर ही नहीं होगा ना। तो यही सारी चीजें हम जबरदस्ती उन सारी बातों को अपने कंधे पर रख के नहीं ढो सकते। बात यह है कि उसने क्या वाकई में सारे रूल्स रेगुलेशन का सही ढंग से पालन किया, और क्या उसके किए गए पालन को सही ढंग से स्कैन किया गया, ये है सवाल। इस सवाल को, इसके लिए यूपीएससी का बोर्ड भी थे। अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, जो कैट ने अगर यूपीएससी के फेवर में डिसीजन दिया तो ये इनकी पोस्टिंग ये कैसे ज्वाइन कर ली इन्होंने? तो ये तो सवाल यूपीएससी से उठ रहा है। क्या इसके बाद कोई और सर्टिफिकेट दिया गया? यही तो सवाल यूपीएससी से किया जा रहा है। मान लीजिए डिसेबिलिटी का नहीं चला तो इसका मतलब कोई और सर्टिफिकेट साथ में पैरेलल लगा दिया गया। अच्छा चलो ये नहीं मान रहे तो ये मान लो, उसने 6 बार दिया था सर्टिफिकेट, 6 बार बुलाया था मेडिकल देने के लिए, लेकिन वही नहीं, उसने बाद में प्राइवेट दे दिया। इसका मतलब दाल में काला है, आप प्राइवेट क्यों दे रहे हो? बिल्कुल ठीक है, आपने दे दिया, आपको यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया, कैट ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप ज्वाइन कर लिया आपने। इसका मतलब या तो उसके बाद आपने देखा कि भाई मैं किस सर्टिफिकेट का फायदा उठा सकती हूँ, अब मैं ओबीसी हूँ, मैं उसका फायदा उठा। चिराग, आप इसको दूसरे नजरिए से भी क्यों नहीं देखते हो? चश्मा बदलो जरा, कि क्या कहीं कोई सेटिंग है? वही मतलब, हाँ वही मतलब, क्या कोई सेटिंग ऐसी है? संभव है ऐसी सेटिंग होना? एग्जैक्टली, मैं मतलब वही बात उतनी देर से कह रहा हूं कि केवल अब इसने तो अपनी बात, और मेरे कहने से नहीं होगा ना सर, ये संभव भी है या नहीं है? अपनी तो इसके तो बात खुल गई। इसका तो सब इंक्वायरी कर डालोगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल है उस सवाल का जवाब कोई देगा कि क्या ये इकलौती कैंडिडेट है? क्या इससे पहले कभी किसी ने किया ऐसा? हाँ, ये भी जांच की बात है। और क्या हुआ ज्वाइनिंग, क्या हुआ, और कितने कैंडिडेट ऐसे हुए हैं? सर इसमें एक चीज और भी है, इसमें जो एक चीज है कि अगर ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका भाई ये डिसेबिलिटी फिट नहीं बैठ रहा तो आपने इमीडिएटली ओबीसी का लगाया सर्टिफिकेट और उसमें आपने वहां बेनिफिट ले लिया और यूपीएससी ने कहा चलिए अब ये ठीक है, ओके। एक तो ये बात, क्या ऐसा हुआ? दूसरा सवाल, क्या ये आईएएस अफसर है भी या नहीं है? हम लोग आईएएस चला रहे, हो सकता है कि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक मिनट, डिसेबिलिटी नहीं चला, रैंक तो आपकी आई, मेहनत, एक मिनट, आपने मेहनत तो की, रैंक तो आपकी आई, आप ठीक है आईएएस की फॉर्मेट में नहीं आ रहे, किसी और फॉर्मेट में आ रहे, तो आप अब कुछ और फॉर्मेट में आपने ज्वाइन किया, लेकिन अब पता नहीं है कैसी एक अफवाह उड़ गई कि आप आईएएस करने जा रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से चिराग, आप शायद थोड़ी सी गलत लाइन टोक रहे हो। क्यों आईएएस छोड़ दीजिए आईएएस, हम केवल यूपीएससी को पकड़े, ठीक है, कि यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में जिसमें 834 कैंडिडेट ऑलमोस्ट साल में भर्ती किए जाते हैं, ठीक, उस 834 कैंडिडेट या 841 कैंडिडेट जो भर्ती किए जाते हैं, वो 841 कैंडिडेट जो भी है, क्या वो सबका रिक्रूटमेंट सही तरीके से किया गया? ये है इम्पोर्टेंट। चलिए खैर, इस वीडियो पर हमारी आगे भी नजर रहेगी, कैसे लगी वीडियो जरूर बताइए। धन्यवाद।